Hello and good evening, everyone. सभी को आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड आज का जो सेशन है हमारा दैट इज अबाउट न्यूमरोलॉजी एंड हेल्थ। ये जो सेशन है हमारा अगले 1 घंटे तक रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा कि कैसे नंबर्स आप लोगों को ये बता सकती हैं कि आपके हेल्थ से रिलेटेड क्या कैसा रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड अगर कुछ अप्स एंड डाउन अगर आपके हेल्थ में आती हैं तो वह कब आ सकती है। ये सब हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू भी, नंबर्स के थ्रू भी हम कुछ हद तक पता कर सकते हैं, जिसके बारे में हम इस सेशन के दौरान हम कुछ माइन्यूट चीज़ें, कुछ छोटी चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। ये जो सेशन है हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी, ये एक्चुअली ये जो कोर्स मैं कराता हूँ तो उसमें ये पूरा, उसमें आयुर्वेदा से ये चीज़ें कनेक्ट होती है। बट यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिससे कि थोड़ी बहुत आप चीज़ें समझ सकें। ओके, सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर। ओके, कोई लिख रहे हैं नो वॉइस, तो जी सर, जिसको आवाज आ आवाज़ रही है। एक बार थोड़ा आप अपने माइक में अपने ईयरफोन में चेक कर लीजिए। आवाज तो क्लियर है। ये जो सेशन है मैं इससे पहले भी कई बार मैं करा चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि हर नंबर किस डिजीज को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी चीज़ें एक बार फिर से मैं रियाइटरेट करूंगा, ताकि आप में से अगर किसी ने मान लीजिए कि वीडियो नहीं देखा है, जो ऑलरेडी वीडियो यूट्यूब पर पड़ी है और या फिर वो अटेंड नहीं किया, तो उसको थोड़ा सा रियाइटरेट हो जाए और कुछ एडिशनल चीज़ें मैं बताऊंगा जिससे कि आपको ये पता लग सके कि कैसे आपके जो नंबर्स हैं, या इनफैक्ट सिर्फ नंबर ही क्यों, आपका जो नाम भी है, इनफैक्ट एंड आई एम रिपीटिंग, आपका जो नाम भी है वो भी हेल्थ इश्यूज कैसे क्रिएट कर सकता है। जैसे कि मैं आप लोगों के नाम देख रहा हूँ। ओके, जैसा कि आप लोगों ने अपने जूम में लिख रखा है अलग अलग लोगों, इसको देखते हुए भी मैं आप में से बड़े सारे लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि उनको क्या हेल्थ इश्यूज होंगे या फिर कभी हुए होंगे या फिर होंगे भविष्य में। मैं तो यही कामना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, लेकिन आपके नंबर्स, आपके नाम, वो भी आपको जिस तरीके से प्रॉस्पेरिटी देते हैं, जिस तरीके से सुख सुख देते हैं, उसी तरीके से हेल्थ भी है। ओके, यहाँ से हमें समझ में आ सकता है। तो मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि 1 घंटे का सेशन होगा, तो इसमें मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। दिस इज पार्ट ऑफ माई मंथली फ्री सेशन, जो कि हर मंथ में कोई ना कोई फ्री मैं सेशन कराता हूँ, जिससे कि लोग सीख पाएँ इस विद्या के बारे में और उसका लाभ उठा पाए, भले ही आप मेरे स्टूडेंट हैं नहीं है। So this is a part of that session. So shall we start? हम start करें? सबको आवाज आ रही है? Loud and clear? यस सर। Okay. Just give me a moment. So, before I start, let me try to understand one thing, just as a general view में. Okay, और आप लोग अपने वीडियो ऑन करके रखिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो अपने ऑन करके रखते हैं, तो मुझे भी समझ में आता है कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, तो मुझे भी हेल्प होती है। या फिर आप लोगों के आंसर करने में भी, अगर कुछ थोड़े बहुत अगर आंसर करने हो तो आई प्रेफर कि जो वीडियो अपने ऑन कर रखे हैं मैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आंसर कर पाता हूँ। आप में से कितने लोगों को, और सच्चाई से आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में, कि आप में से कितने लोगों को न्यूमरोलॉजी आती है, या फिर थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा बहुत ही, चाहे और वीडियो देख करके या कहीं से आपने पोस्ट किया हुआ, न्यूमरोलॉजी आती है, आप नाम को समझते हैं कि नाम किस तरीके से काम करता है या आपके नंबर्स किस तरीके से। जस्ट राइट डाउन यस और नो इन द चैट बॉक्स। चाहे आपको बेसिक आती हो, आपने कहीं से कोर्स किया हो ना किया हो, अगर थोड़ा बहुत भी आता है बस लिखिए। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इससे कोई अगर इसका कोई संबंध नहीं है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं आगे कुछ चीजें बताऊंगा तो आप उससे ठीक तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे समझने में सुविधा होगी, और मैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि मैं कुछ कुछ ऐसी चीजें मैं बता दूं
या बताऊं, जो कि अगर आपको आती है पहले थोड़ी बहुत ही सही, तो आप आसानी से कनेक्ट कर पाए। दैट इज द ओनली रीजन आई एम आस्किंग। ओके, ठीक है, फाइन। क्या आपको पता है कि आपका जो नाम है, यूनिक, जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ किसी का नाम। अब देखिए यहाँ पर एक बड़े मजेदार चीज मुझे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक मैडम है जिनका नाम है श्वेता, और उन्होंने अपने नाम को लिख रखा है कामली श्वेता। ओके, और ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें बताने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप लोग बहुत कुछ समझ पाए। ठीक है, और ध्यान से समझिएगा, जरूरत पड़े तो लिख लीजिएगा अगर मैं कुछ टिप्स वगैरह दूँ, जो कि आपके काम में आ जाएगा या आपके घर वालों के काम में आ जाएगा। जैसे किन्हीं ने लिखा है, किसी ने लिखा है, सॉरी, अपना नाम लिखा है उन्होंने कामले श्वेता। ओके, एक्चुअली यहाँ पर उनका नाम जो है वो तो श्वेता है, लोग उनको श्वेता बुलाते होंगे, लेकिन जो डिस्प्ले में आ रहा है, जो लोगों को वो दिखा रही है, वो कामली से है। ओके, अब नेम न्यूमरोलॉजी के अगर तौर पर मैं बताऊं, बिफोर वी स्टार्ट, कि हम क्या इस चीज बारे में बात करने वाले हैं सोच में, तो नेम न्यूमरोलॉजी की अगर हम बात करें, तो एस से जिसका भी नाम स्टार्ट होता है, एस लेटर से, ध्यान से समझिएगा, एस लेटर से। एस एक बहुत ही पावरफुल लेटर है। अगर आप मुझे फॉलो करते होंगे तो पता होगा कि मैं अक्सर शेयर करते रहता हूँ कुछ ना कुछ। एस एक बहुत ही पावरफुल लेटर है, अगर किसी का भी नाम एस से स्टार्ट होता है तो। ठीक है, जिस तरीके से ए लेटर बहुत ही पावरफुल लेटर है, जैसे मेरा नाम होता है, नाम स्टार्ट होता है ए से, आप में से बड़े सारे लोगों का ए से स्टार्ट। तो एस बहुत ही पावरफुल लेटर है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि एस का जो संबंध है न्यूमरोलॉजी में जुपिटर के साथ में। जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है, हम सबको पता है सबसे बड़ा प्लेनेट है जुपिटर। अब इन्होंने जिस तरीके से मैडम ने लिख रखा है, मैडम अगर आप पॉसिबल हो तो आप अपने वीडियो को ऑन करिएगा। इन्होंने अपने नाम को लिख रखा है कामले श्वेता। ठीक है, तो ये डिस्प्ले कर रही है के से नाम को, मतलब जो हम देख पा रहे हैं सबसे पहला हमारे दिमाग में आ रहा है के लेटर जो है, दैट इज नंबर 2, विच इज मून, विच इज मून। ठीक है, मून का मतलब चंद्रमा। किसी का भी नाम अगर के से स्टार्ट हो रहा है तो उनके ऊपर आप देखेंगे कि चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, डेफिनेटली पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो कहीं पर भी किया है तो पड़ेगा, लेकिन याद रखिएगा कि नाम जिस लेटर से स्टार्ट हो रहा है उसका प्रभाव नाम में सबसे ज्यादा पड़ता है, या आपके लाइफ में सबसे ज्यादा पड़ता है। ओके, अगर आप उसको सही तरीके से उसका अगर यूज करें तो आप उससे बहुत फायदा ले सकते हैं। देखो, हर प्लैनेट के पॉजिटिव एट्रीब्यूट और नेगेटिव एट्रीब्यूट दोनों ही होते हैं। चंद्रमा को हम कहते हैं मन का कारक, मन का कारक। अब देखिए, कल परसों पूर्णिमा था, पूर्णिमा परसों था, बट कल तक भी उसका ये था। आप अगर ध्यान से देखें, अगर आपको न्यूमरोलॉजी अगर थोड़ी बहुत भी अगर आती हो, जिसका भी मूलांक या भाग्यांक, जिसको हम ड्राइवर कंडक्ट भी कहते हैं या फिर बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं, उसका अगर 2 रहा होगा, या फिर 2 उनके लोशो ग्रेड में अगर मिसिंग रहा होगा, ठीक है, तो उनके मन में जरूर हलचल हुई होगी, या फिर वो सारे लोग जिनका के नाम लेट्स से के से स्टार्ट होता है, के से बी से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उनके मन में जरूर कोई ना कोई हलचल हुई होगी, मन थोड़े से विचलित हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि झगड़े हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, लेकिन अगर उनको पता है कि किस तरीके से इसका फायदा उठाना है, तो जब चंद्रमा, जब पूर्णिमा आती है, जब फुल मून होता है, तो उसका फायदा तो वो उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे आज के बच्चों में अगर आप देखेंगे तो उनके लो शो ग्रेड में मल्टीपल्स नंबर 2 आ जाते हैं, मल्टीपल टाइम। तो आज के बच्चों का मन जो है वो ज्यादा विचलित रहता है एज कंपेयर टू हम लोग, जिनका कि पिछले सदी में जन्म हुआ। तो आप किस तरीके से अपने नाम को डिस्प्ले करते हैं उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। जैसे अगर मैं अपने नाम को आनंद लिखता हूँ, ए से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब, ए का मतलब होता है सन, सूर्य। सूर्य के ही चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट घूम रहे होते हैं। ठीक है, सूर्य के ही चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। अब यहाँ पर किसी ने लिख रखा है एस्ट्रो सौभाग्यम अनिल गोस्वामी, तो आई बिलीव कि उनका नाम है अनिल गोस्वामी, लेकिन वो डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, एस्ट्रो सौभाग्यम। तो ए से उनका एक्चुअल नाम भी है, और ए वो डिस्प्ले भी कर रहे हैं एस्ट्रो सौभाग्यम, एस्ट्रो। आई बिलीव वो एस्ट्रो काम करते हैं, इसलिए वो एस्ट्रो लिख रहे हैं वहाँ। ओके, तो अगर मान लीजिए उनका नाम होता गोस्वामी, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि उनका नाम अगर होता लेट से गोस्वामी, लेकिन वो डिस्प्ले कर रहे हैं एस्ट्रो गोस्वामी, तो ए लेटर वहां पर उनके लिए काम करना चालू कर देगा। तो ए लेटर क्या है, वो सन है, सूर्य है।
तो सूर्य के से रिलेटेड जो भी इन्फ्लुएंस होगा वो उनको करेगा। एंड आई एम रिपीटिंग, ये मैं अभी इस जो भी मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को शुरुआत में ही पहले अभी ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि आगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि नंबर वन आपको क्या देता है, सन आपको क्या देता है, मून आपको क्या देता है, मतलब क्या देता है कहने का मतलब हेल्थ रिलेटेड। ओके, तो इससे आपको ये समझ में भी आएगा कि आप अपने नाम को किस तरीके से कौन से लेटर से डिस्प्ले कर रहे हैं। तो भी भले ही आपका मूलांक भाग्यांक कुछ और भी हो, लेकिन अगर आप अपने नाम को किसी पर्टिकुलर लेटर से अगर आप डिस्प्ले करा रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड इन्फ्लुएंस आपको करेगा और आप इसको गौर कर सकते हैं। अभी तक जो मैंने बताया आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया? यस सर। अगर समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं तो यस लिखिए सभी लोग। आ रहा है सर, फुल। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं बहुत ही बारीक छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा जो कि आप अपने नाम में, आप अपने डेट ऑफ बर्थ में आप वो चेक कर सकते हैं। एंड आप ये समझ सकते हैं यार मेरा तो नंबर बड़ा अच्छा है लेकिन मुझे क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये वाली जो बात जो आ जाती है वो आप खुद ही डिकोड कर पाएंगे। मैं जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा या बताने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। सभी को वार्म वेलकम। मेरा नाम है आनंद आनंद सिंह वर्मा। आप मेरा नीचे नंबर देख सकते हैं अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, या फिर हमारा जो वेदांत आनंद वास्तु जो फेसबुक चैनल है या यूट्यूब चैनल है या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर कि मैं हर रोज कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप लोगों को नई नई चीज़ें मैं भेजूँ या बताऊँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा जहाँ से आपको डेली कुछ ना कुछ अपडेट मिल जाएंगे। और मेरे आने वाले भी फ्री सेशंस होते हैं या कोर्सेज होते हैं, इसके बारे में भी डिटेल्स मिल जाएंगी और आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। एस्ट्रो हो, वास्तु हो, सिम्बोलॉजी हो, और भी बड़ी सारी सब्जेक्ट्स भी मुझे जो मैं अपडेट शेयर करता हूँ। तो स्टार्ट करें आज का सेशन। ओके, सबसे पहला मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये पता है कि भाग्यांक और मूलांक क्या होता है, या जिसको आपने ड्राइवर कंडक्टर के नाम से भी सुना होगा या बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के भी नाम से शायद सुना होगा। अगर पता है तो सिर्फ चैट बॉक्स में यस लिखिए। नहीं पता है, हालांकि मैं थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पर। ओके, लेकिन अगर नहीं पता है तो मेरे बड़े सारे वीडियोस पड़े हैं इसके ऊपर में, आप देख लीजिए कभी कभी भी जब भी आपको समय मिले। ठीक है जी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो अबाउट मी, हाय एवरीवन, माय नेम इज आनंद, आई एम योर ट्रेनर फॉर टुडे। प्रोफेशनली मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। आई वर्क विद वेरियस एमएनसीज इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया। ऑकल्ट की अगर मैं बात करूँ तो आई एम एन न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, मैं ग्राफोलॉजी भी करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी एंड साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग पर भी मैं काम करता हूँ। तो ये मेरे बारे में है। आप में से बड़े सारे लोग मुझे जानते भी होंगे या हमेशा आप लोग आते हैं मेरे फ्री सेशन में, तो इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो या, तो सबसे पहला ये लोशो ग्रेड है न्यूमरोलॉजी में। आप सभी को पता है कि जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में एक जो हॉरोस्कोप बनता है या उसकी जो ग्रेड बनती है हॉरोस्कोप के लिए, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में भी एक ग्रेड बनती है जो कि आपके सामने है। इसके बारे में मैं बहुत सारे तकरीबन तकरीबन सभी मेरे जो फ्री सेशन इसमें मैं बता चुका हूँ, तो आप में से बड़े सारे लोगों को पता भी होगा। ये जो ग्रेड होता है ये कांस्टेंट होता है, मतलब जो नंबर जहाँ पर लिखे गए हैं वो वहीं पर होते हैं। तो प्लैनेट कितने होते हैं? 9 प्लैनेट होते हैं, 1 से लेकर के 9। तो नंबर भी 1 से लेकर के 9 तक ही है। तो फिर उसके बाद तो मल्टीपल नंबर्स में चालू हो जाते हैं, 10, 11, 12। तो अगर यहाँ पर देखें इस ग्रिड में, तो ये जो ग्रिड जो चालू होता है ये 492 357 81 एंड 6 इसी तरीके से ये चालू होता है। और हर जो नंबर है या उससे एसोसिएटेड जो प्लैनेट है वो कुछ ना कुछ चीजों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पर नंबर 4 सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ऊपर में देखिए नंबर 4 का जो घर है वो आपको वेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड सेल्फ वर्थ देता है। नंबर 4 मीन्स राहु है। नंबर 9 जो है वो फेम एंड रेपुटेशन देता है। ठीक है, इसका जो प्लैनेट है वो है मार्स। इसके बगल में आता है नंबर 2 विच इज मून, चंद्रमा। ये आपको जो देते हैं वो मैरिज रिलेशनशिप पार्टनरशिप वगैरह में आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद में सेकंड लाइन में सबसे फर्स्ट आता है नंबर 3 विच इज जुपिटर, बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। ये आपको हेल्थ, इसके अलावा फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है, एक्सटेंडेड फैमिली रिलेशनशिप, कम्युनिटी, आपके आस पड़ोस की चीज़ों में आपको हेल्प करते हैं। बीच में आता है नंबर 5 जो कि बुध है, मरकरी।
ये आपको गुड फॉर्च्यून एक्टिवेट करके देता है, कम्युनिकेशन का नंबर है। उसके बाद आता है नंबर 7। नंबर 7 जो है वो केतु है। ये आपके बच्चे क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट, परफेक्शनिस्ट आपको बनाता है। ऑकल्ट जो हम लोग सीख रहे हैं थोड़ा बहुत, ओके, उसके लिए भी नंबर 7 बहुत अच्छा काम करता है, स्पिरिचुअली बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद नीचे आता है नंबर 8। नंबर 8 का मतलब होता है लॉर्ड सैटर्न, शनिदेव। ठीक है, ये आपको बुद्धिमत्ता देते हैं, ओके, जस्टिस देते हैं, आपको नॉलेज देते हैं। उसके पास में आता है नंबर 1। नंबर 1 का मतलब है सन, सूर्य, जो आपके करियर को डिनोट करता है, इंडिविजुअलिटी को, पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। ठीक है। और लास्ट में आता है नंबर 6, जो कि है वीनस, जिसको हम शुक्र कहते हैं। ये आपको अट्रैक्शन देता है, स्पिरिचुअलिटी भी देता है। इसके अलावा अगर हम बात करें घूमना फिरना, जितनी लग्जरी की चीजें हैं वो सारी चीजें देता है। आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को भी वो डिनोट करता है। तो इस तरीके से हर नंबर, या फिर हम कहें कि हर प्लेनेट, कोई ना कोई उनका एट्रीब्यूट है। और जिसके बारे में हम बड़े सारे उससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कई सारे सेशंस में। आपने आपको अगर नहीं पता होगा तो आप वेदांत आनंद वासु आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पर मेरे बड़े सारे वीडियो पड़े हैं, और सेशन के वीडियो है, पूरे बड़े वाले सेशन के वीडियो है। जब भी आपको समय मिले उसको आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम अगर फटाफट अगर हम बात करें तो ड्राइवर कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, जिसको हम भाग्यांश या मूलांक कहते हैं। ये क्या है? देखो, हमारा डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ हम सभी को पता है, आपका क्या है, हमारा क्या है। ओके। हमारा एक शरीर है, शरीर सब कोई देख सकता है, लेकिन अंदर में इसको, शरीर को चलाने वाला कौन है? कौन है इस शरीर को चलाने वाला? आप लोग सोल। जवाब दीजिए। सोल हाँ जी। सर। सोल। तो ठीक है, एनर्जी जो है। आत्मा। यस। आत्मा तो क्या हम उसको देख सकते हैं? नो सर। क्या कोई देख सकता है? नो नहीं देख सर। सकता। राइट, वो सूक्ष्म है। उसी तरीके से ऊपर वाले ने जब हमें भेजा, या किसी को भी, हम सभी को भेजा, तो उन्होंने हमारे साथ में डेट ऑफ बर्थ भेज दिया, जिसको कि आप समझ लीजिए कि ये शरीर है, जिसको कि आप देख सकते हैं। लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ को चलाने वाला भी, उसमें कुछ हिडन नंबर्स है, ठीक है, जो उसका सोल है। वही एक्चुअल आपको डेट ऑफ बर्थ पूरी तरीके से नहीं चला रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो जो सोल है, जो हिडन नंबर है, वो आपको चला रहे हैं। जिस तरीके से गाड़ी में आप चढ़ते हैं, एक बस में, एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन में आप, या किसी गाड़ी में आप चलते हैं तो आप लग्जरी को फील करते हैं, लेकिन उसको चलाने वाला, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, या उसकी स्पीड को नियंत्रित करना, उसके ब्रेक को नियंत्रित करना, उसमें लगे हुई एसी को ये नियंत्रित करना, या जितने गैजेट्स उसको नियंत्रित कौन करता है? उसके अंदर की जो मशीनरी होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट। तो उसी तरीके से हमारे डेट ऑफ बर्थ में भी कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि उसको चलाते हैं, जो कि हमें चलाते हैं, या हम सबको चलाते हैं। ठीक है। और हर किसी का वो नंबर अलग होता है। तो वो हम देखते हैं, जिसको कि अक्सर हम बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर कहते हैं। हिंदी में हम उसको मूलांक और भाग्यांक कहते हैं। मूल अंक और भाग्य का अंक हमारा क्या है वो हम देखते हैं। तो मैं इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको जल्दी से मैं बताता हूँ कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मूलांक, जिसको कि हम ड्राइवर नंबर कहते हैं, इंग्लिश में साइकिक नंबर भी कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लीजिए, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि 23 अप्रैल 1988, ये किसी का एक डेट ऑफ बर्थ होगा। ओके। उसको आप लिखते हैं तो तारीख कौन सा है? वो 23 है, 23rd। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है उसको आप ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 23 है, तो हमने 2 + 3 कर दिया, इज इक्वल टू कितना आया? 5 आया। तो 5 जो है ये आपका मूलांक है, या साइकिक नंबर है। ठीक है, या जिसको हम ड्राइवर नंबर भी कहते हैं, या बर्थ नंबर भी कहते हैं, सभी एक ही चीज है, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। ठीक है। अगर आपका, जैसे मेरा जो जन्म हुआ है वो 7 तारीख को हुआ है, 7। ओके। तो 7 ही मुझे, क्योंकि वहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो 7 ही मेरा लिए वो मेरा भाग्यांक, सॉरी, मूलांक हो गया। अगर किसी का जन्म 10 तारीख को हुआ हो, तो 1 + 0 इज इक्वल टू क्या होगा? वो 1 ही निकल करके आएगा, तो 1 ही होगा वो। ठीक है। अगर किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ है, तो 15 का मतलब क्या होता है? 1 + 5 इज इक्वल टू 6। तो आपका जो साइकिक नंबर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। आई होप कि ड्राइवर नंबर निकालना सभी को आगे होगा, एंड यू ऑल नो हाउ टू कैलकुलेट इट। सबको क्लियर है? प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड करिएगा साथी से। सबको आवाज आ रही है? प्लीज आप लोग रिस्पॉन्ड करिए। आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। यस सर। आवाज आ रही है। ओके।
उसके बाद आता है कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर क्या है? कंडक्टर नंबर को हम कहते हैं लाइफ पाथ नंबर या डेस्टिनी नंबर। ठीक है, इंग्लिश में हम लाइफ पाथ या डेस्टिनी कहते हैं, या ऑफकोर्स ज्यादातर हम उसको डेस्टिनी नंबर कहते हैं, या फिर हिंदी में हम उसको भाग्यांश कहते हैं, भाग्य का अंश, जो कि आपके लाइफ लॉन्ग आपको वो नंबर चलाने वाला है। उसको निकालने का क्या तरीका है? आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को लिख देना है और उसको पूरा ऐड करना है। ठीक है, उसको पूरा ऐड करना है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ जो दिया गया है 23 अप्रैल 1988, राइट। तो हमने क्या किया, 2 + 3 + 4 + 1 + 9 + 8 + 8 हमने इस तरीके से लिख दिया, उसको टोटल किया, कितना आया? 35 आया। अब उस 35 को भी हमने फर्दर ऐड किया, 3 + 5 = आ गया 8। तो ये जो 8 निकला, ये आपका निकला भाग्यांक, भाग्य का अंश। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये भाग्य का अंश है। ठीक है, जो आपको रिजल्ट देगा ही देगा, ये मूलांक और भाग्यांक दोनों ही है, जो आपको लाइफ लॉन्ग रिजल्ट इस जन्म में तो देगा ही देगा। अब आप उससे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप उसको प्रेरित करें या बुरा रिजल्ट, ये आपके ऊपर है। लेकिन वो आपके लिए, वो आपका समझ लीजिए कि बॉडीगार्ड है। प्लीज आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए अगर आप किसी और से बातें कर रहे हैं। ये जो भाग्यांक होता है या मूलांक होता है, ये आपको लाइफ में इस जन्म में तो कम से कम आपको रिजल्ट देने के लिए वो बाध्य है। अब आप उनसे अच्छा रिजल्ट लेंगे, बुरा रिजल्ट लेंगे, ये आपके ऊपर है किस तरीके से आप उनसे रिजल्ट लेते हैं। याद रखिएगा, आपका भाग्यांक, मूलांक और आपका नाम अगर तीनों सिंक में हो, तीनों अगर एक दूसरे के बंधु बन जाए, फ्रेंड बन जाए, ओके, तीनों आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे करके जाएंगे। अगर एक दूसरे के वो अगर एंटी बन जाए, तो आपके लाइफ में आप जितना मर्जी आप अंबानी के घर में आप पैदा हो जाए या वॉरेन बफेट के घर में आप पैदा हो जाए, लेकिन लाइफ में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ जाएगा। हेल्थ रिलेटेड हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो हेल्थ पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद एक और नंबर आता है जिसको कि हम कहते हैं कुआ नंबर। ठीक है, कुछ लोग इसको गुआ नंबर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पाकुआ भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है। मकसद हमारा ये है कि कुआ नंबर क्या है। कुआ नंबर देखिए वो है, जैसे जब हमें कोई तकलीफ होती है, हमें हमारा किसी का भी अगर मान लीजिए कि तबीयत खराब होता है, हमें उस समय किसकी याद आती है या किसकी जरूरत पड़ती है? अगर किसी का भी तबीयत खराब होता है तो आपको किसकी जरूरत होती है? डॉक्टर की। डॉक्टर की, राइट। अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, तो याद किसकी आएगी? मैकेनिक। राइट। जब आप इमोशनली हाई होते हैं, कुछ भी आपको जरूरत किसकी होगी? आपके साथी की, दोस्त माँ की। बाप हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, राइट। मतलब यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि एक सपोर्ट सिस्टम, जब आपको जिस चीज की जरूरत हो उसका एक सपोर्ट सिस्टम, राइट। जैसे आपका तबीयत खराब हुआ तो आपका सपोर्ट सिस्टम, उसके माँ बाप तो आपको इमोशनली हेल्प कर सकते हैं, या घर वाले आपके पति पत्नी इमोशनली आपको थोड़ा सा आपको हेल्प कर सकते हैं, बट क्योर नहीं कर सकते शायद, राइट। उसके लिए आपको डॉक्टर ही लगेगा। ठीक है, गाड़ी ठीक करनी हो तो मैकेनिक ही लगेगा। आपको बेसिक चीजें हो सकता है पता हो, लेकिन मैकेनिक की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। इसी तरीके से आपके लाइफ का जो सपोर्ट सिस्टम है, वो कौन सा नंबर है? वो नंबर है आपका कुआ नंबर। ठीक है, अब कुआ नंबर कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, और इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मेल के लिए क्या है, आप अपने ईयर ऑफ बर्थ को लिखिए। जैसे यहाँ पर किसी का एक लिखा हुआ है 1988, उसको आप टोटल कर लीजिए। टोटल करके 26 आया, 26 को हमने फर्दर ऐड किया तो 8 आया, आपका कुछ और हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप पुरुष हैं, मेल है, तो आपको करना क्या है, 11 से इस नंबर को माइनस कर देना। जो आपके ईयर ऑफ बर्थ का टोटल है उसको आपको माइनस कर देना। 11 से आप उसको माइनस करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो आपके पूरे लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है? और अगर आप फीमेल हैं तो आपको क्या करना है, आपके ईयर ऑफ बर्थ का जो भी टोटल आएगा उसको आपको 4 से ऐड कर देना। याद रखिएगा, मेल है तो 11 से माइनस, फीमेल है तो 4 से प्लस कर देना। जो भी नंबर आपका निकल करके आएगा, जैसे यहाँ पर नंबर 3 आया, आपका कुछ और आ सकता है, वो आपके लाइफ का सपोर्ट सिस्टम है। याद रखिएगा, सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, जब आपको जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत का साथी है वो।
ठीक है, डे टू डे लाइफ में हो सकता है आपको उतना ज़्यादा हेल्प ना करे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी चीज़ की, उस समय ये नंबर ज़्यादा आपके लिए काम करके देता है। ये सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। आई होप कि हमें हिडन नंबर्स निकालना आ गया होगा और हम मेन सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो मैंने बताया सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, ओके, चलिए अब हम अपने मेन सब्जेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रोल ऑफ हुआ नंबर क्या है? जैसा मैंने बताया कि कई बार ये आपके सपोर्ट सिस्टम की तरफ काम करता है, और लोशो ग्रिड में अगर हम बात करें तो राजयोग वगैरह वगैरह कई तरह की कॉम्बिनेशन को बनाता है। खैर, हम उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, अब आप में से बड़े सारे लोगों को अपना लोशो ग्रिड बनाना आता होगा। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को लिख सकते हैं। लिखने के बाद जो भी नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में होते हैं उसको लोशो ग्रिड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर किसी का डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। ओके, उसके बाद आपके जो ड्राइवर निकले, कंडक्टर निकला, हुआ नंबर निकला, मतलब बर्थ नंबर, डेसिमल नंबर एंड हुआ नंबर निकला, उसको भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए। इससे आपका लोशो ग्रिड बन जाता है। याद रखिएगा, ईयर वाइज भी एक लोशो ग्रिड बनता है। जैसे अभी कौन सा साल चल रहा है? 2021। तो 2021 के अकॉर्डिंग ये साल आपका किस तरीके से आएगा उसके अकॉर्डिंग भी आप लोशो ग्रिड बना सकते हैं। उसका एक अलग तरीका होता है, बस वो इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो बस एक रेफरेंस के लिए होता है। ठीक है जी, एनीवे, हेल्थ नंबर एंड इफेक्ट। हेल्थ के नंबर कौन कौन से हैं? हर नंबर ही हेल्थ को डिनोट करता है। ठीक है, और कोई ना कोई डिजीज को वो मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो उसके बारे में अब हम आगे सीखने वाले हैं। सबसे पहला है नंबर 1। तो जितने लोगों का भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ होगा, जब आप इनका साइकिक नंबर या आप इनका बर्थ नंबर निकालेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। मीन्स यू आर गवर्न्ड बाय द नंबर 1। ठीक है, यू आर गवर्न्ड बाय द नंबर 1। तो नंबर 1 वालों को, और यहाँ पर मैं एक और चीज बता रहा हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ओके, नेम न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बड़े सारे मेरे वीडियोस भी हैं, आप चाहें तो इसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि बेसिक्स ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं चाइल्डियन ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो मैं चाइल्डियन के बारे में बात करूँगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका नाम ए से, आई से, जे, क्यू एंड वाई से अगर स्टार्ट होता है, तो आपके नाम के अकॉर्डिंग भी आप सन को डिनोट करते हैं, मतलब सन आपको इन्फ्लुएंस करता है। आई एम रिपीटिंग द लेटर्स ए, आई, जे, क्यू, वाई, ये सारे के सारे नंबर 1 वाले। ठीक है, अगर आपका नाम इस लेटर से स्टार्ट होता है तो ये, तो आपके लिए भी ये जो मैं प्रॉब्लम्स बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ या आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आपको भी आ सकते हैं। कब आएंगे वो डिफर कर सकता है। ठीक है, repeat the letters again. Alphabet A, I. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, इससे रिलेटेड मेरे बड़े सारे वीडियोस हैं, आप देखिएगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ए, आई, जे, क्यू, वाई। ठीक है, अगर इस लेटर से आपका नाम स्टार्ट होता है तो याद रखिए यू आर इन्फ्लुएंस बाय द सन। ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं, लेकिन आपके नाम से। नाम तो आपके माँ बाप ने दिया होगा या आपके घर वालों ने ये दिया होगा। ठीक है, तो उससे ये सन का इन्फ्लुएंस आपको होगा। तो अब हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। तो प्रॉब्लम्स मेजरली हार्ट एंड बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं नंबर 1 वालों में। इसके अलावा ओवर एक्सर्शन, ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम, कई बार ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाना कई बार इम्बैलेंस क्रिएट करता है, अप्स एंड डाउन। आई साइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, यूरिनरी डिसऑर्डर्स, महिलाओं में यूटीआई के इश्यूज भी देखे जाते हैं कई बार, हालांकि यूटीआई के इश्यूज नंबर 6 एंड 7 भी देता है। ओके, बोन, वो भी टीथ, सॉरी, जो आपके दांत हैं वो भी बोन है। ठीक है, वो भी कैल्शियम ही है, तो उससे रिलेटेड इश्यूज एंड समटाइम न्यूरो रिलेटेड इश्यूज को भी डिनोट करता है नंबर 1। तो अगर आपका जन्म एक आप नंबर 1 से इन्फ्लुएंस होते हो, आपका चाहे बर्थ नंबर या डेथ नंबर 1 है, या फिर आपका नाम ए, आई, जे, क्यू, वाई से अगर स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा ये इश्यूज आपको आ सकते हैं। कब आ सकते हैं, इसका भी तरीका है निकालने का। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर तरीका जो कि मैं कोर्स में बताता हूँ। आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस साल में मेरा ये इशू आ सकता है, या इस साल मेरा ये इशू आया था तो क्यों आया था। आगे हम बढ़ते हैं, नंबर 2 के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये जो इश्यूज होते हैं दिस इज मेजरली जल्दी ठीक हो सकते हैं अगर आप इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करें। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो ये कई बार फैमिली डीटी की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या अपने फैमिली डीटी से पूजा करते हैं। नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर 2 मीन्स द पीपल दोज हु आर बोर्न ऑन 2, 11, 20 एंड 29 ऑफ एनी मंथ। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें
तो जिसका भी नाम बी से, के एंड आर से स्टार्ट होता है, एंड आई एम रिपीटिंग बी, के एंड आर, मैं शाइडियन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगर आप पाइथागोरस फॉलो करते हैं तो आर लेटर वहां पर नंबर 9 हो जाता है, ठीक है, बट मैं शाइडियन को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो बी, के एंड आर अगर आपका नाम इस लेटर से स्टार्ट होता है तो आप मून से गवर्न होते हैं, चंद्रमा आपको इन्फ्लुएंस करता है, तो आपको क्या इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, क्योंकि ऐसे भी चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है, स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है, खास करके जब भी पूर्णिमा आती है और खास करके जब भी चंद्र ग्रहण वगैरह आता हो या फिर अमावस्या के समय भी इन्फ्लुएंस करता है नेगेटिवली, ठीक है। इसके अलावा अनीमिया, लंग्स रिलेटेड इशू, कॉमन कॉफ एंड कोल्ड, बच्चों वाली बीमारियां, ठीक है, कई बार इंटेस्टाइनल ट्यूमर, इंसोम्निया वगैरह, इमोशनल इश्यूज तो भर भर के होते हैं नंबर 2 वाले में, ठीक है, उनको बस एक मौका चाहिए, बस वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हाई हो जाते हैं, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये बात होती है, ठीक है। तो ये नंबर 2 वाले हैं, इनका जो क्योर है दिस टेक्स सम टाइम, राइट। तो आप सभी लोगों को जब मैं लेटर्स बता रहा हूँ तो आप अपने लेटर्स पर भी ध्यान दे सकते हैं, आपके जो भी नाम के लेटर्स हैं। उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 का मतलब जिनका भी जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को किसी भी मंथ में अगर हुई हो, ये सारे के सारे लोग जुपिटर से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, या फिर हिंदी में अगर हम कहें तो बृहस्पति से, ठीक है। तो अब मैं नाम के बारे में बात करता हूँ, जिसका भी नाम ई से स्टार्ट हो, जी 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 से स्टार्ट हो, एल से स्टार्ट हो एंड एस से, ये सारे के सारे नंबर 3 से इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सी, जी, एल एंड एस, ये सारे के सारे जो लेटर्स हैं वो जुपिटर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको कौन से इश्यूज हो सकते हैं, तो चेस्ट रिलेटेड, बॉयल्स होना, छोटे छोटे दाने होना, इस तरीके के, ओबेसिटी हो सकती है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक्सीडेंट कोई मेजर वाला एक्सीडेंट जरूरी नहीं है, कई बार होता है ना कुछ लोग जहाँ चलते फिरते उनको ठोकर लगती रहती है, ओके, आप देखे होंगे ऐसे, तो वैसे वाले इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, फोर्थ टेंडेंसी ऑफ ओवरवर्क एंड स्ट्रेन द नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, अर्थराइटिस हालांकि आएगी आपको, ठीक है, तो आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है, डायबिटीज एंड समटाइम्स पैरालिसिस, डरिएगा नहीं, समटाइम्स पैरालिसिस कैन ऑल्सो हैपन डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज आपको दे सकते हैं, याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डरिएगा नहीं, हर नंबर कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को डिनोट करता है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हर प्लैनेट तो आपको इन्फ्लुएंस कर ही रहा है, आप उसमें बच के कहाँ जाएंगे, है ना। हम सिर्फ इस बारे में जान रहे हैं या सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इश्यूज आ सकते हैं, अगर हमें पहले से पता हो तो हम क्योर ले सकते हैं, ओके, ठीक है, क्योर कैन बी फास्टर, ओके। नेक्स्ट इज नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे। नंबर 4 कौन है? नंबर 4 इज राहु, ठीक है। तो द पीपल जिनका भी जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 या 31 तारीख किसी भी महीने में हुई होगी, ठीक है, वो लोग राहु से डिनोट करते हैं, या फिर जिनका भाग्यांक नंबर 4 हो वो सभी के सभी होते हैं। तो अब अगर हम नाम के लेटर के बारे में अगर हम बात करें, तो जिनका भी नाम डी से, एम से या टी से स्टार्ट होता है, आई एम रिपीटिंग, डी, एम, टी से अगर स्टार्ट होता है, तो याद रखिए आपको ये इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। कब होंगे, अगेन वो कैलकुलेशन का पार्ट आ जाता है, हम पता कर सकते हैं। तो स्टमक रिलेटेड इश्यूज, इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज ये देता है। याद रखिएगा राहु है तो वैसे इश्यूज जिनका की संबंध वायरस के साथ में होता है, ठीक है, जैसे अभी देखिए कोरोना आया था, राइट, या अभी भी चल रहा है आप कह सकते हैं, या कोई भी वायरस से रिलेटेड इश्यूज या ऐसे इश्यूज जो कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, ठीक है, ऐसे इश्यूज कई बार हम कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आपको ये वायरल फीवर है, अब वायरल फीवर कोई देख तो सकता नहीं है, ठीक है, वायरल का मतलब क्या है, ठीक है, मे बी सम काइंड ऑफ उसका एक क्या कह सकते हो उसको, वायरस हो या जो भी है ना। तो राहु का मतलब माया होता है, जो चीजें अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ती, ओके, तो याद रखिएगा इस चीज को। इसके अलावा डिप्रेशन देता है, जैसे राहु सिर्फ सर है, शरीर राहु का होता नहीं है। डिप्रेशन, ब्रेथलेसनेस, ओके, आपने देखा होगा कोरोना के समय जो सेकेंड वेव खास करके आया, तो ज्यादातर लोगों का इश्यू क्या हुआ, सांस लेने की तकलीफ,
ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी, राइट। तो ये सब राहु का। कोरोना एक वायरस था, ठीक है, उसके वजह से लंग्स में इशू हुआ। लंग्स में इशू होने की वजह से कॉमन कॉफ एंड कोल्ड, इस तरीके की चीजें हुई। और जो कोरोना का जो वायरस था, लोगों के लंग्स में भर जाने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती थी, ठीक है। तो वो मेजरली राहु उसको इन्फ्लुएंस करता था, केतु इसको इन्फ्लुएंस करता है, ओके। इसके अलावा कॉफ एंड कोल्ड, ये सब चीजें होने के चांसेस इनको होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो नंबर 5 की तरफ, नंबर 5 कौन है? नंबर 5 है मरकरी, जिनका भी जन्म 5 तारीख, 14 या 23 तारीख को किसी भी मंथ में अगर हुई होगी, ये सारे लोग नंबर 5 से डिनोट करते हैं, या जिनका कंडक्टर नंबर या जिसको कि हम भाग्यांक कहते हैं वो नंबर 5 है। तो इसके अलावा जिसका भी नाम ई से, एच से और एन से स्टार्ट होता होगा, आई एम रिपीटिंग, ई, एच एंड एन से स्टार्ट होगा, वो सारे के सारे लोग मरकरी को डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? हार्ट रिलेटेड इश्यूज, डायबिटीज, मेंटल स्ट्रेन, ठीक है, नर्वसनेस हो सकती है, कॉमन कॉफ एंड कोल्ड, बहुत बच्चों वाली जितनी बीमारियां होती है ना, बच्चों को जो फ्लू लग जाता है या कोल्ड लग जाता है या नाक बहना या कई बार स्टमक अपसेट होना भी, ओके, ये सब चीज़ें होती है। इसके अलावा किडनी इंसोमिया से रिलेटेड इश्यूज इनको होने के या बार बार होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में। नंबर 6 कौन है? नंबर 6 इज वीनस। वीनस का मतलब अट्रैक्शन, ठीक है, शुक्र। तो जिनका भी जन्म 6 तारीख, 15 या 24 तारीख को किसी भी महीने को हुई होगी, तो उनको क्या इश्यूज हो सकते हैं वो आपके सामने है। या इसके अलावा जिनका भी नाम यू से, वी से, एक्स से एंड डब्ल्यू से अगर स्टार्ट होता है, आई एम रिपीटिंग, यू वी डब्ल्यू एच, ऐसे लिखिए यू वी डब्ल्यू एच, ठीक है, इससे अगर स्टार्ट होता है तो आपको वीनस इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो इनको जो इश्यूज होते हैं वो सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड, ठीक है, महिलाओं के यूटेरस से रिलेटेड, ओके, किडनी से, फीमेल मेंस्ट्रुअल पीरियड से रिलेटेड, ओके, या फिर पुरुष में अगर हम बात करें, पुरुष और महिलाओं दोनों में अगर देखा जाए तो जो आपके स्पर्म से रिलेटेड, ओके, या अगेन जो मैं कह रहा हूँ सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड ये इश्यूज हो सकते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं ऑफ द नोज, थ्रोट एंड लंग्स, ठीक है। हार्ट रिलेटेड समटाइम्स उनको इश्यूज होते हैं। एंड महिलाओं में अगर देखा जाए तो ब्रेस्ट से रिलेटेड इश्यूज भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इश्यूज जो है वो नंबर 6 इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद अगर हम बात करें नंबर 7 पर हम जाएंगे। नंबर 7 कौन है? नंबर 7 का मतलब पीपल दोज हु आर बोर्न ऑन 7, 16 एंड 25 ऑफ एनी मंथ, ठीक है, इनको केतु इन्फ्लुएंस करता है। केतु क्या है? केतु एक शैडो प्लैनेट उसको कहा जाता है, उसका अपना अस्तित्व नहीं है, शैडो प्लैनेट है, ये दिखाई नहीं पड़ता है, ओके। या वायरस से रिलेटेड सीधा अगर हम हेल्थ की अगर हम बात करें तो। और अगर नाम में अगर हम बात करें तो दो पीपल जिसका भी नाम ओ से और जेड से स्टार्ट होता है, ओ एंड जेड, ठीक है, तो उनको ये इन्फ्लुएंस करता है। तो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं? तो प्रॉब्लम मेजरली आप देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, कोई भी तरह के कैंसर, कोई भी इन्फेक्शन है, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन है, ओके, ग्लॉट होना, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ठीक है। इसके अलावा कोई भी लॉन्ग पर्टेनिंग डिजीज, ठीक है, वो भी केतु ही को इन्फ्लुएंस करता है। समटाइम्स इट इज अ कॉज ऑफ डेथ, समटाइम्स क्या अच्छे खासे इसका इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, केतु का, ओके। तो इसके अलावा अर्थराइटिस भी है, अर्थराइटिस के भी चांसेस केतु को होते हैं। याद रखिए जितने भी डिजीज मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप नंबर 7 से या जो भी नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस करते हैं तो ये डिजीज आपको कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। कितना आएगा, ज्यादा आएगा, कम आएगा, वो अलग बात है, लेकिन ये डिजीज आपको आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर आप अपने आप को बेहतर करके रखेंगे तो कम आएगा, इतना बड़ा नहीं होगा, नहीं तो बड़ा होगा, ओके, बस उतनी सी बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नंबर 8 है। नंबर 8 का मतलब होता है सैटर्न, लॉर्ड सैटर्न। इट्स पीपल दोज हु आर बोर्न ऑन 8, 17 एंड 26, ठीक है, और जिसका जो नाम एफ लेटर से या पी से स्टार्ट होता है, एफ एंड पी, ठीक है, ये सारे के सारे लोग सैटर्न इनको इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या इश्यूज होते हैं? सैटर्न देखिए, लॉर्ड सैटर्न जो है वो सोलर सिस्टम में सबसे स्लोवेस्ट प्लैनेट माने जाते हैं, सबसे स्लो चलते हैं, ठीक है। कई बार लोग डरते हैं कि भाई 7.5 ही आ गई। 7.5 का मतलब क्या होता है? 7.5 साल तक उनका इन्फ्लुएंस रहे, ठीक है।
लोग इससे डरते हैं। डरने वाली बात नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री 7.5 में वो प्रधानमंत्री बने, डरने वाली बात नहीं होती है। अगर आप डरोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। लॉर्ड सैटर्न जो भी चीज देते हैं परमानेंट देते हैं। अगर आपको पैसा देंगे ना, पैसा देने के लिए भी लॉर्ड सैटर्न भर भर के देते हैं, और आपको जस्टिस भी वही देते हैं। तो डरने वाली वाली कोई बात नहीं होती। इनसे रिलेटेड जो डिजीज होती है, गैस्ट्राइटिस से रिलेटेड डिजीज होना, ठीक है। इसके बाद वाइट पैचेस होना, ओके। अगेन अर्थराइटिस से भी या पाँव से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, वो सब चीज़ें, आपकी चाल धीमी हो जाएगी, ओके। ईएनटी के इश्यूज हो सकते हैं, ईयर नोज थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज। उसके बाद ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लिवर एंड इंटेस्टाइन से रिलेटेड इश्यूज ये हो सकते हैं, ठीक है। ये नंबर 1 इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद हम आते हैं नंबर 9 पर, ये लास्ट नंबर है, ठीक है। नंबर 9 का मतलब होता है मार्स। मार्स का मतलब मंगल, ठीक है। मंगल का मतलब मंगल कारक, लेकिन सबसे ज्यादा उग्र ग्रह, मतलब सबसे ज्यादा अग्रेसिव ग्रह, ठीक है। मार्स सीधा सीधा आपसे ब्लड को डिनोट करता है, ठीक है। और ब्लड ही हमारे सारे के सारे शरीर को चला रहा है, अगर देखा जाए तो, है ना। उसमें हीमोग्लोबिन है, अलग अलग टिश्यूज मिले हुए, पता नहीं क्या क्या चीजें, ओके। प्रॉब्लम क्या क्रिएट करता है नंबर 9? लेप्रेसी, चाइल्डलेसनेस, समटाइम्स बॉयल्स इन द बॉडी। बॉयल्स देखो हर किसी के निकलते हैं, ओके। ईयर रिलेटेड इश्यूज, याद रखिएगा जब भी नंबर 9 के बारे में बात करें तो ब्लड को बाय डिफॉल्ट मान लीजिएगा। ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, ठीक है, उसको बाय डिफॉल्ट उसको पकड़ के चलिएगा, क्योंकि ब्लड में जो लाल रंग है वो मार्सी है, ओके। इसके अलावा लंग्स से, थ्रोट से रिलेटेड एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, ठीक है। ऐसी चीज़ें जहाँ पर कि ब्लड निकले, ठीक है, चाहे वो सर्जरी से हो या एक्सीडेंट से हो, ये नंबर 9 ही इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप नंबर 9 से गवर्न होते हो, या फिर आपका मूलांक हो, भाग्यांक हो 9 से होता है, तो आप लोगों को ब्लड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन वो होते हैं, ओके, होने के चांसेस होते हैं। तो आपको अननेसेसरी बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि एकदम कहीं पर भी झगड़ा दूसरों के बीच में हो रहा है, मैं पड़ जाऊँ और जा करके मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ऐसे वाले में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली फिर झगड़ा आपसे चालू हो जाएगा। नंबर 9 वालों के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है ऐसा। एनीवे, तो अभी तक जो मैंने बताया आपको 1 से लेकर के 9 तक, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ आप लोग एक्नॉलेज करिए। सर मैं लेटर आगे, क्या है? याद लेटर नंबर रखिएगा क्या है? नंबर 9 9 का? का कोई लेटर नहीं होता। अगर आप पाइथागोरियन फॉलो करते हैं तो फिर आई एंड आर होता है। अगर आप पाइथागोरियन फॉलो करते हैं तो आई एंड आर लेटर होता है। अदरवाइज मैं जिसकी स्टाइलियन फॉलो करता हूँ, ज़्यादातर स्टाइलियन फॉलो किया जाता है, नंबर 9 का कोई लेटर नहीं होता। नंबर 9 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जिसके साथ में किसी भी नंबर को आप प्लस करिए, अल्टीमेटली वही नंबर वापस आ जाएगा। जैसे नंबर 9 को 4 से ऐड करिए, आप देखिए आएगा कितना, 13। 13 का मतलब 1 + 4 इज, सॉरी, 1 + 3 = 4, ठीक है। नंबर 9 कभी भी कुछ रखता नहीं, वापस आपको दे देगा। इसलिए नंबर 9 को नेम न्यूमरोलॉजी में काउंट नहीं किया जाता है सैलियन मेथड। सर एज जो बोले सर किसका है सर? एज किसको रिप्रेजेंट करता है? एज कौन सा नहीं लेटर? बताया। एज लेटर सर, एज। मैंने सब बताया। एच लेटर इज नंबर 5, वो नंबर 5 का है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। तो अभी तक जो मैंने बताया सबको समझ में आया? प्लीज आप लोग अनम्यूट करके एक्नॉलेज करिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग। जी सर, यस सर, काफी यस सर, समझ में Yes, आया। sir. बहुत बहुत अच्छा सर, अच्छा। Yes, समझ sir. में वेरी आया गुड सर। सर, Thank you, sir. एक्सीलेंट। दो चीजें मैं फटाफट आपको दिखा दे रहा हूँ। ये चार्ट है पाइथागोरियन का। अगर आप पाइथागोरियन नेम न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं तो ये उसका चार्ट है आपके सामने, ठीक है। मैंने हमारे वेदांत आनंद वास्तु जो व्हाट्सएप ग्रुप है जो हमेशा एक्टिव रहता है, उस पर भी मैंने कई बार इससे शेयर किया हुआ है। अदरवाइज आपको मेरे तकरीबन तकरीबन ज़्यादातर वीडियोज में मिल जाएगा। मैं जो फॉलो करता हूँ वो शेल्डियन है ज़्यादातर। शेल्डियन क्योंकि ये वाइब्रेशन बेस्ड है शेल्डियन मेथड, इसलिए शेल्डियन का चार्ट ये है, जो कि अभी अभी मैंने आप लोगों को लिखवा भी दिया है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नाम का जो फर्स्ट लेटर है, आपके घर में रहने वाला कोई भी है सर आपके। आपका फोन नंबर दीजिए प्लीज, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए। मेरा नंबर है 7669355666। मैं चैट बॉक्स में लिख ले रहा हूँ, आप सभी लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। 7669355666।
सर एक क्वेरी है इसमें। क्वेरी लास्ट में लूंगा, क्वेरी अभी नहीं, ठीक है। पहले मैं नहीं, इसको ये लेटर से complete करूं। रिलेटेड है। बोलिए। एक्स लेटर आपने लिखा है 6 नंबर पे, लेकिन मैंने जो पढ़ा है तो वो 5 में आता है एक्स। नहीं, X5 पर नहीं आता, X नंबर 6 होगा। पहली बात है कि इंडिया में X लेटर से कोई नाम शादी नहीं होता, ठीक है। ज़्यादातर वो चाइनीज सिविलाइजेशन में आपको मिलेगा, चाइनीज नाम। दूसरी चीज़ है, X लेटर का ज़्यादातर जब भी हम नाम करते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है ये, जब भी हम किसी का भी नाम हम देते हैं, क्योंकि मैं नेशनली इंटरनेशनली दोनों ही काम करता हूँ नेम न्यूमरोलॉजी से, ओके। एक्स से कंपनी का नाम फिर भी हम देते हैं, बट एक्स से जो नाम जो स्टार्ट होता है, कभी भी उसका प्रोनाउंसिएशन एक्स से नहीं होता है। चाइल्डियन मेथड साउंड बेस्ड पर है, ओके। यस सर। XEROX आप बुलाते क्या हम? जेरोक्स। एक्सरॉक्स क्यों नहीं बुलाते? सोचने वाली साइलेंट बात होता है। है एक्स। एक कंपनी का नाम है XIEOMI, आप बुलाते क्या है? जियोमी कोई बोलता है, कोई पता नहीं क्या क्या, उसका रियल प्रोनाउंसिएशन है शाओमी। Xiaomi। उसका जो एक्चुअल Xiaomi। प्रोनाउंसिएशन है वो है शाओमी, जियोमी नहीं है, वो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन उसका शाओमी है, ठीक है। आप उसको एक्साओमी क्यों नहीं बोलते हैं? सोचने वाली बात है ना। तो बात यहाँ पर ये है कि हम इससे साउंड क्या निकलती है, किसी भी लेटर से साउंड क्या निकलती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हालांकि सब्जेक्ट हमारा आज का वो नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। किसी का अगर हम नाम लिखते हैं, हाँ, KIRAN, क्या बोलाओगे आप? किरण, राइट। Yes, sir. और किसी का अगर नाम अगर आप लिख दे QIRAN, फिर भी आप क्या बुलाओगे? Kiran। फिर भी आप किरण ही बुलाओगे। तो Q और K साउंड सेम, Yes, sir. राइट। Yes, sir. Q एंड अब देखो, K जो लेटर है वो नंबर 2 है, Q जो है वो 1 है, लेकिन साउंड सेम है ऑलमोस्ट, है ना। Yes, sir. तो ये सब्जेक्ट इतनी आसान नहीं है, ठीक है, कि हम नाम को देख ले और उससे किसी का नेम कर दे और सारी चीजें हो जाएगी। नेम न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी हार्ड टास्क थिंग, ओके। आपको बहुत प्रैक्टिस से आपको साउंड समझ में आते हैं, बड़ी सारी उसमें थ्योरीज हैं, ओके। मैंने भी बहुत लोगों से सीखा है, बड़े सारे जगहों से, नेशनली इंटरनेशनली चीज़ों को सीख करके मैंने समझा है, और आज भी मैं सीख ही रहा हूँ, ओके। क्योंकि ये नॉलेज कभी सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए किसी का। साउंड देखो, एक चीज कहा जाता है, इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज, DO डू, लेकिन GO गो क्यों नहीं? GO गो हम बुलाते हैं, राइट। लिखने का तरीका तो सेम है, DO डू, GO गो हो जाता है। तो साउंड की वाइब्रेशन वहां पर काम करती है, राइट, है या नहीं? ओके। Yes, sir. कभी भी किसी का भी नाम हम करते हैं तो हमें साउंड को पकड़ना ज्यादा जरूरी होता है, तो इसमें साउंड क्या निकलता है क्या दिया, एंड उस साउंड से फिर बहुत सारे नंबर्स निकलते हैं उस साउंड से, जो कि मेरा एक अलग सा मैंने कोर्स कराया है नेम न्यूमरोलॉजी का, वो एकदम अलग एक्सपर्ट लेवल कोर्स है वो मैं नॉर्मली जो जनरली जिसको न्यूमरोलॉजी नहीं आती मैं उसको कराता भी नहीं। उसमें मैं इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताता हूँ, या उसमें ग्राफ्स हैं, कुछ कुछ अलग अलग ग्राफ्स हैं। फिर नेम से कैसे लोशोग्रेड बना सकते हैं, नेम से आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी के डेट बारे में बताने के लिए आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम से लोशोग्रेड बना करके आप जो कर सकते हैं, ठीक है। और वो 100% काम करता है। सो एनीवेज वो अलग चीज़ें हैं। तो आई होप जिसने भी सवाल पूछा था आपके आंसर मैं कर पाया हूँ। यस sir. सर, यस सर। थैंक यू ठीक है। सो एक मच। और चीजें हैं, जैसा अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था कि नंबर 9 में क्यों नहीं है, तो नंबर 9 में देखिए, पाइथागोरियन में मैं पिछला स्लाइड अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पाइथागोरियन में आई एंड आर आता है, ठीक है। पाइथागोरियन मेथड, पाइथागोरियन मेथड में देखिए 9 में आई एंड आर आता है, लेकिन चाइल्डियन मेथड में देखिए आई आ जाता है 1 में और आर आ जाता है नंबर 2 में, क्योंकि पाइथागोरियन जो मेन मेथड है, ठीक है, वो वाइब्रेशन बेस्ड नहीं है, क्योंकि जिसने उनको उस मेथड को बनाया था पाइथागोरस, ठीक है, वो खुद भी इस बात को मानते थे कि इंसान का नेम चेंज नहीं करना चाहिए, वो इस बात को मानते थे। तो इसलिए ये जो मेथड बनाया गया वो वाइब्रेशन बेस्ड नहीं था, लेकिन चाइल्डियन मेथड ये वाइब्रेशन बेस्ड है कि साउंड क्या निकल के करके आ रही है, किससे नाम स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है, बीच में कौन कौन से लेटर्स है, आसपास में एक दूसरे के लेटर्स कौन से हैं, इसमें बड़ी सारी थ्योरीज है, ठीक है जी। आगे बढ़े। Yes, sir.
चलिए एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये थोड़ी बहुत ये समझ में आए कि भैया कौन से साल में मुझे कौन से इश्यूज हो सकते हैं। आप में से कितने लोगों को ये दिमाग में था कि भाई मेरा मैं बुखार कब आएगा तो मुझे कोरोना, भगवान ना करे आप में से किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, ओके, लेकिन उसका तरीका क्या है ये पता करने का, कब मुझे कौन से इश्यूज हो सकते हैं या कब आपको कौन से इश्यूज हो सकते हैं, राइट, हो सकते हैं, याद रखिए, होगा जरूरी नहीं है, होने के होते हैं थोड़े बहुत या ज्यादा कुछ भी। तो उसका एक मेथड, हालांकि इसमें कई सारे अलग अलग चीज़ों से हम उस चीज़ को निकालते हैं जो कि कोर्स में मैं कराता हूँ ऑफकोर्स। एक तरीका ये है कि आप पर्सनल ईयर को निकालें। पर्सनल ईयर निकालने का क्या तरीका है? बहुत आसान है। आप अपने डेट ऑफ बर्थ को पूरा लिखिए, डेट ऑफ बर्थ को पूरा लिख लीजिए। लिखने के बाद जो ईयर ऑफ बर्थ है आपका, लेट्स से आपका जन्म 1970 को हुआ है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 1970, तो उस 1970 को हटा करके आप जो करेंट ईयर चल रहा है, ये साल कौन सा है, ये कौन सा साल चल रहा है? 2021 2021। 21 आपको क्या करना है, प्लीज कोई भी, ये जो शिल्पा जी कौन है, प्लीज आप स्क्रीन पर ऐसा ना करें, ये बच्चों वाली हरकत हो जाती है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग स्क्रीन पर कुछ भी आप ड्रॉ करने की कोशिश ना करें, यू विल बी डिस्टर्बिंग एवरीवन, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। हाँ, जो मैं बता रहा था कि आपको करना क्या है कि आपके ईयर ऑफ बर्थ को हटा करके जो करेंट ईयर चल रहा है, जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो उस 2021 को लगा दीजिए और फिर उसका आप टोटल करिए। जैसे यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ है 15/12/1995, और अगर हम मान लें कि ये 2020 चल रहा है या 21 चल रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 15/12/2020 या 2021 या जो भी साल चल रहा है। या अगर आपको ये भी जानना है कि कौन से साल में, भविष्य में आने वाले कौन से साल में मुझे क्या इश्यूज हो सकते हैं, या पास्ट में अगर आप देखना चाहो कि भाई इस साल में ना मेरा ये सर्जरी हुई थी, तो इस साल मुझे ये इश्यू हुआ था, क्यों हुआ था, तो उस साल के नंबर आप वहां पर डालिए और देखिए कौन सा नंबर निकल करके आ रहा है, क्या उस नंबर से रिलेटेड आपको इश्यूज हुए थे, आप इस चीज को चेक कर सकते हैं, मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। आई बात समझ? तो यहाँ पर जैसे आपने इसको क्या किया कि आपने लिखा, लिख करके इसका टोटल किया, सिंगल डिजिट में नंबर निकालने हैं, जैसे यहाँ पर नंबर 4 आया, आपका कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब लेट्स से अगर किसी का नंबर 1 आया है, तो इसका मतलब ये है, अब उसमें दो चीजें आपको देखनी पड़ती है, मैं जस्ट बेसिक तौर पर बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, तो मैं ज़्यादा यहाँ पर नहीं बताता हूँ। दो चीज़ें वहाँ पर देखनी होती है। पहली चीज़ है कि जो भी नंबर निकल करके आ रहा है वो क्या आपके भाग्यांक, मूलांक और आपके मेन नंबर से वो कंपैटिबल है, मतलब उसका फ्रेंडली है या नहीं है। अगर फ्रेंडली है, ठीक है, तो इश्यूज कम आएंगे। फ्रेंडली नहीं है तो आपको उससे रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, आपके जो मूलांक है, मतलब आपके जो बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, एंड योर नेम नंबर, कुआ से यहाँ पर मतलब हमें नहीं, ठीक है, उस नंबर की कंपैटिबिलिटी जो भी साल आपकी चल रही है, जैसे यहाँ पर अभी 4 चल रहा है, ठीक है, मतलब ये जो इसमें लिखा गया है, ओके, ये जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है उसका, अगर उस नंबर के साथ में कंपैटिबिलिटी आपके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के साथ में है और खास करके आपके नेम नंबर के साथ में है, तो फिर आपके इश्यूज कम आएंगे। और अगर कंपैटिबिलिटी नहीं है तो इश्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये बात सबको क्लियर है? यस सर। आप सभी लोग अपने अपने पर्सनल ईयर नंबर निकाल करके चैट बॉक्स में लिखिए, एवरीवन, दैट्स इट। सभी लोग आप अपने अपने पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा है अभी, वो नंबर निकालिए और चैट बॉक्स में लिखिए। लेट मी सी आप, और अगर पॉसिबल हो तो अपने नाम के साथ में लिखिए, इंक्लूडिंग योर नेम, कि आपका नाम क्या है। फर्स्ट नेम देने से भी चलेगा, फुल नेम की मुझे जरूरत नहीं, आपके फर्स्ट नेम से भी मुझे बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर किसी ने लिखा हुआ है पुष्पजीत, ठीक है, और उनका पर्सनल नंबर 19 क्या है, पुष्पजीत नंबर 19 है या क्या है? अब जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, किसी का भी अगर नाम पी से स्टार्ट हो रहा है और उनका पर्सनल ईयर नंबर 1 है, तो पी का मतलब होता है सैटर्न, लॉर्ड सैटर्न, और 1 का मतलब होता है सूर्य। सैटर्न एंड सूर्य एक दूसरे के दुश्मन है, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का नाम पी से स्टार्ट होता है और पर्सनल ईयर नंबर 1 चल रहा है, या फिर अगर किसी का ड्राइवर या कंडक्टर 8 नंबर है
और उनका पर्सनल ईयर नंबर 1 चल रहा है, तो ये एंटी है। इसका मतलब है कि उस साल आपको तकलीफ होगी या होने के चांसेस है। अब तकलीफ भी दो तरीके से, एक तो हेल्थ रिलेटेड, दूसरा है कि बाकी जो आपके डे टू डे लाइफ में तकलीफें आ सकती हैं वो चीजें। ठीक है, किसी का नाम है अनीता गावली, वो लिख रही है नंबर 5, तो पर्सनल ईयर नंबर 5 चल रहा है, आपका नाम ए से है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए ये साल एक्टिविटी का साल है, आप बहुत सारे एक्टिविटी कर सकती है। ओके, कहीं घूमने हो सकता है, जा सकती है अगर आप चाहें तो, या गई होंगी। ओके, या फिर लाइफ में बड़े सारे एक्टिविटी आई होंगी। कम्युनिकेशन का ईयर है आपके लिए। किसी का भी अगर नंबर 5 चल रहा है पर्सनल ईयर, तो कम्युनिकेशन का ईयर है। नंबर 5 किसी के लिए भी बुरा नहीं होता, याद रखिएगा। और नंबर 7 भी ज्यादातर लोगों के लिए बुरा नहीं होता है। ठीक है, बट नंबर 7 अगर पर्सनल ईयर चल रहा है तो याद रखिएगा, आप स्पिरिचुअली थोड़ा सा अपने आप को इंक्लाइन करें, मेडिटेशन वगैरह करें। ऋतु जी लिख रही है उनका पर्सनल ईयर नंबर 3 चल रहा है। आर का मतलब नंबर 2 एंड पर्सनल ईयर नंबर 3। ठीक है, पर्सनल ईयर नंबर 3 हमेशा रिजल्ट जो है लेट देता है, रिजल्ट हमेशा लेट देता है। तो 3 नंबर को आप चेक करिए कि 3 नंबर से रिलेटेड इश्यूज क्या हो सकते हैं। आर से इनका नाम स्टार्ट हो रहा है, आर का मतलब होता है नंबर 2। ठीक है, इमोशनली। ठीक है, मेरा पर्सनल ईयर 9 है सर, 6 है सर। पर्सनल ईयर नंबर 6 है, तो यस सर। ऐसा नंबर ठीक है, तो 6 से रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं? सर ड्राइवर 9 है सर। और आपके नाम आपके ड्राइवर कंडक्टर के अकॉर्डिंग वो कंपैटिबल है या नहीं? सर 9 ड्राइवर कंडक्टर 7 और एच है सर 5। तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जस्ट एक तरीका है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी, ये जस्ट एक दूसरा चीज दिया हुआ है यहाँ पर, बस इसमें आप ज़्यादा ना पड़े। आप अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग इनफैक्ट आप एक लोशो ग्रेड बना सकते हैं। जिस तरीके से आपको क्या करना है, अपने डेट को लिखना है, अपने मंथ को लिखना है, और जो ईयर चल रहा है अभी इसको लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग न्यूमेरोस्कोप बनाए। जो नंबर्स हैं उन नंबर्स आपके लाइफ में वो उस साल मतलब पॉजिटिविटी देने के चांसेस हैं। ठीक है, और जो नंबर्स नहीं है वो थोड़े से वीक हो जाते हैं। यार हम उस मेथड में नहीं जाएंगे क्योंकि हम वो चीज सीख रहे हैं। अच्छा, पर्सनल ईयर से रिलेटेड हेल्थ प्रिकॉशंस आप क्या ले सकते हैं, ये देख लीजिए थोड़े बहुत। क्या है, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 चल रहा है, अब आप सभी ने निकाल लिया होगा, मैंने क्यों निकालने के लिए बोला था, अब आपको समझ में आएगा। पर्सनल ईयर नंबर 1 चल रहा है, तो हालांकि 1 से रिलेटेड बहुत सारे डिजीज है जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन मेजरली किस चीज को वो इन्फ्लुएंस करता है, हेड एंड सेंस ऑर्गन से रिलेटेड वो इश्यूज दे सकता है। नंबर 2 चल रहा था नर्वस सिस्टम एंड किडनी से रिलेटेड। नंबर 3 चल रहा था थ्रोट, लंग्स एंड ग्लैंड से रिलेटेड। नंबर 4 टीथ, बोन से रिलेटेड। नंबर 5 सेक्सुअल ऑर्गन्स। नंबर 6 भी हालांकि सेक्सुअल ऑर्गन्स है, क्रॉनिक इलनेस दे सकता है। नंबर 7 एडिक्शन एंड क्रॉनिक इलनेस देता है। नंबर 8 अगर आपका पर्सनल ईयर चल रहा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड इश्यूज। एंड नंबर 9 अगर है आपका पर्सनल ईयर, तो यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। पर्सनल ईयर नंबर 9 में सर्जरी, एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस होते हैं, या ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फिजिकल एक्सर्शन से रिलेटेड चांसेस से उससे रिलेटेड चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। ठीक है, अब एक छोटा सा पार्ट है, मैं फटाफट बता देता हूँ। कौन से एज में, अगर आपका जो भी एज है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप नंबर 1 वाले हैं तो कौन कौन से एज में और उससे रिलेटेड कौन से मंथ में आपके इलनेस आ सकती है या फिर क्योर हो सकता है, ये दोनों में से कोई भी चीज हो सकता है। तो उसका एक चार्ट है यहाँ पर। जैसे अगर आप नंबर 1 वाले हैं, नंबर 1 से आप इंश्योरेंस लेते हैं, तो जब भी आपका एज 19 होगा, 28 रहा होगा, 37 एंड 46 रहा होगा, तो उस साल में, उन सभी सालों में, अक्टूबर के महीने, दिसंबर एंड जनवरी में, या तो आपका कोई इलनेस आया होगा, या तो फिर कोई अगर इलनेस चल रहा था तो वो क्योर हुआ होगा। ठीक है, अब वो इलनेस आया होगा कि क्योर हुआ होगा, वो डिपेंड करता है कि आपके नंबर की कंपैटिबिलिटी क्या है, आपके नाम की कंपैटिबिलिटी क्या है। ठीक है, जो कि एक्चुअली हम कोर्स में उस चीज को हम ज्यादा प्रैक्टिस कराते हैं। उसी तरीके से अगर आप नंबर 2 से इन्फ्लुएंस होते हैं, तो जब भी आपका एज 20, 25, 29, 43, 52 ही होगी,
उस समय इन सालों में जनवरी, फरवरी एंड जुलाई के मंथ में अगर आप अपने पास्ट में भी अगर आप जा करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि यार इस साल में मेरा क्या, इस महीने में कुछ हुआ था, तो आप ये पता कर सकते हैं कि क्या कुछ इश्यूज थे या नहीं, या तो क्योर हुआ होगा या तो कोई नई इलनेस हो सकती आई होगी। इसी तरीके से टेबल्स है, आप अपने सामने देख सकते हैं इस चीज़ को। और ये हालांकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको मैं अपलोड भी कर दूंगा, तो आप बाद में भी इससे रेफरेंस ले सकते हैं अगर आप कभी देखना चाहें। ठीक है, ये आप अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हैं। एनीवे, ये एक साइकिल है, एलिमेंट साइकिल। देखिए तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट होते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। ठीक है, और इसी तरीके से ये साइकिल चलता है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे सेशंस में मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा इन सभी से रिलेटेड प्लैनेट्स हैं, जैसे फायर से रिलेटेड जो प्लैनेट है वो मार्स है, अर्थ से रिलेटेड सैटर्न है, मेटल से रिलेटेड वीनस है, अर्थ, वाटर से रिलेटेड मरकरी एंड सन भी माना जाता है, एंड वुड से रिलेटेड जुपिटर होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स एंड ऑर्गन्स हैं। हर एलिमेंट भी किसी न किसी ऑर्गन को डिनोट करता है। अब मैं एलिमेंट इसलिए बता रहा हूँ, इसका संबंध वास्तु के साथ में भी होता है कि अगर आपके घर में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जोन में वास्तु फॉल्ट है तो वहां से रिलेटेड क्या इश्यूज आ सकते हैं। yes, ये भी पार्ट है, क्योंकि वास्तु का सीधा संबंध आपके हेल्थ के साथ में सबसे ज्यादा होता है। बाकी चीजों के साथ तो है ही, बट हेल्थ के साथ सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मेटल है, मेटल अगर एलिमेंट आपका कमजोर है, अगर न्यूमरोलॉजी में भी देखें तो मेटल एलिमेंट का जो नंबर माना जाता है वो है 6 and 7। ठीक है, अगर आपका 6 and 7 कमजोर है, ठीक है, तो आपको लंग से रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस होते हैं। वाटर एलिमेंट का नंबर क्या है, नंबर 1 है, तो किडनी से रिलेटेड। वुड एलिमेंट का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में 3 and 4, ठीक है, तो लिवर से रिलेटेड। फायर एलिमेंट का नंबर न्यूमरोलॉजी में होता है नंबर 9, तो हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड। एंड अर्थ एलिमेंट का नंबर न्यूमरोलॉजी में होता है नंबर 8, हालांकि 5 भी होता है, 2 भी होता है, बट मेजरली 8 पर हम फोकस करेंगे। ठीक, तो स्प्लीन से रिलेटेड, स्प्लीन जो कि हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर में यहाँ पर होता है, स्प्लीन से रिलेटेड ये इश्यूज क्रिएट कर सकता है। और फिर यहाँ पर एक साइकिल है, हालांकि इस साइकिल को कोर्स में हम ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, अभी शायद आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा, बट ये साइकिल बस मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पर फायर है, तो फायर का मतलब क्या होता है, हार्ट से रिलेटेड वो डिजीज दे सकता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन वगैरह से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। अब इनका संबंध अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की जगह पर चला गया, खासकर इसका संबंध वास्तु से होता है, तो वो आपको घर में, किसी की तरफ से बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, प्लीज आप लोग थोड़ा अपने आप को म्यूट करके रखिएगा। अगर कोई एलिमेंट आपके घर में गलत जगह पर अगर चला गया, जैसे किचन आपका कहाँ होना चाहिए, यूजुअली साउथ ईस्ट में होना चाहिए, अब किचन अगर वाटर एलिमेंट में चला गया, जो कि नॉर्थ में चला गया, तो आपको वो वहाँ से रिलेटेड वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, हेल्थ से रिलेटेड। अब वो हेल्थ उस घर में रहने वाले लोगों को इम्पैक्ट करेगा, तो ये इसका संबंध उस चीज के साथ है। एनीवे, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को फटाफट मैं बता देता हूँ। फायर एलिमेंट से रिलेटेड डिजीज क्या हो सकता है, फायर एलिमेंट, फायर से रिलेटेड इश्यूज, हार्ट से रिलेटेड इमोशंस, जॉय एंड एंजाइटी। ठीक है, ये सब वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साइन ऑफ इम्बैलेंस कैसे आप पता करेंगे कि ये फायर से रिलेटेड इश्यूज हुए हैं आपको या नहीं, आप कैसे पता करेंगे? उसका तरीका है, अगर कोई ज़्यादा डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, ठीक है, मेंटल रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको फायर एलिमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। अब इसका नंबर क्या है, नंबर 9 है, अगर नंबर से हम बात करें तो। और घर में इसकी जो डायरेक्शन होती है, अगर वास्तु के दृष्टिकोण से बात करें, तो साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ का जो डायरेक्शन होता है वो फायर का डायरेक्शन माना जाता है। अर्थ एलिमेंट, ठीक है, ये समर जब एंड होता है तब इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। स्प्लीन से रिलेटेड स्टमक अपसेट रहना, ठीक है, या इंटेस्टाइन से रिलेटेड ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करता है, लूज मोशन वगैरह इस तरह की चीज़ें। कैसे आपको पता होगा? पुअर इंडाइजेशन, अर्थ एलिमेंट आपका कमजोर हुआ है या अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपको कैसे पता चलेगा? पुअर इंडाइजेशन, गैस्ट्राइटिस होना, ठीक है, वेट गेन करना, एपेटाइट में प्रॉब्लम आना, इस तरीके की चीज़ें। मेटल एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर लंग्स से रिलेटेड कोई इश्यूज हो रही है, ओके,
लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई इशू हो रही है, बहुत ज़्यादा आप रहती रहती बातें कर रहे हो, सैडनेस इमोशन से रिलेटेड बातें कर रहे हो, तो फिर इसका संबंध मेटल एलिमेंट्स मतलब कि नंबर 6 एंड 7 से भी हो सकता है। ठीक है, पता कैसे करेंगे आप? अगेन, कॉफ आना, ब्रीदिंग में इशू होना, चेस्ट में दर्द होना या कॉन्स्टिपेशन होना, इस तरीके की चीज़ों में नंबर 6 एंड 7 इन्फ्लुएंस कर सकता है। वाटर से रिलेटेड क्या इश्यूज हो सकते हैं? किडनी, ब्लडर्स, इमोशंस, फियर, फाइट। पता कैसे करेंगे? पैनिक होना, ठीक है, लोअर बैक पेन, पीछे की तरफ में इश्यूज होना, ओके, बहुत जल्दी पैनिक होना, ठीक है, इमोशंस, आंसू निकालना, ये सब चीज़ें उससे साइंस है। लास्ट में वुड एलिमेंट, ठीक है, वुड को हम एयर एलिमेंट भी कहते हैं। अगर ये इम्बैलेंस हुआ तो लिवर से रिलेटेड इमोशंस, एंगर, इंस्टेबिलिटी। पता कैसे करेंगे? बहुत जल्दी एंगर आना, ओके, हेडेक होना, ओके, डिसीजन मेकिंग में कमजोरी होना, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, उसका भी एक इन्फ्लुएंस होता है कि आप कुछ बोल रहे हो लेकिन लोग आपकी बात नहीं सुन रहे। हालांकि उसका संबंध सीधा नंबर 3 से होता है, ओके, उसका वास्तु का भी संबंध है। एनीवेज, अभी तक जो हमने बताया वो चीजें आपको क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. लास्ट एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ और हमारा आज का सेशन यहीं पर क्लोज हो जाएगा। एलिमेंट्स एंड सेंसेस, हर एलिमेंट से रिलेटेड सेंसरी ऑर्गन्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फायर एलिमेंट, फायर सीधा हार्ट को डिनोट करता है, हार्ट को, ठीक है, एंड ब्लड को, ओके। और इससे रिलेटेड जो सेंसरी ऑर्गन है वो है आपके नाक, नोज। अब इसका संबंध कैसा है ज़्यादा यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने में समय लगेगा। आप इसको बस अभी देख सकते हैं। अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड अगर जो कोई प्रॉब्लम होगा, सीन का प्रॉब्लम होगा, जो कि पिछले स्लाइड में मैं बता चुका हूँ, ओके। इसका रिलेशन सीधा माउथ के साथ में होता है, जबान के साथ, ओके, या आपके मुंह के साथ। लंग्स, ये मेटल एलिमेंट को डिनोट करता है, इसका भी संबंध सीधा नोज से होता है। पर फायर एलिमेंट को मैंने नोज गलती से आई थिंक मैंने बता दिया था, टंग के साथ में होता है उसका, जबान के साथ। कुछ लोग देखो, इसमें छोटी सी बात बोलता हूँ, और कुछ लोग होता है ना जो बड़ा तीखा बोलते हैं, होता है ना, अग्रेशन में बातें करते हैं, उनका फायर इम्बैलेंस होता है। बराबर समझ। वाटर एलिमेंट किडनी को डिनोट करता है, रिलेट्स विथ आवर ईयर्स, कानों से रिलेट करता है एकदम, ठीक है, आप क्या सुनते हैं। फुड एलिमेंट ये आईज को डिनोट करता है, अगर सेंसरी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, एंड ऑर्गन की अगर हम बात करें तो लिवर से ये डिनोट करता है। तो ये एलिमेंट्स एंड सेंसर्स यहाँ पे इनसे उनका रिलेशन है। तो गाइज, अभी तक जो मैंने बताया है, हालांकि ये जो चीज़ें, ये थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें हैं, इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, इतना हमारे पास में समय है नहीं, कि कैसे हम इस चीज़ को हम समझ लें, कैसे सूंघ करके हमें पता चल जाएगा कि सूंघने से कैसे समझ में आएगा कि ये इम्बैलेंस है या ये एलिमेंट इम्बैलेंस है एंड ऑल दैट, या माउथ से कैसे समझ में आएगा, किसी व्यक्ति के बात करने के तरीके से हमें कैसे समझ में आएगा कि उसका कौन सा एलिमेंट इम्बैलेंस है और उससे रिलेटेड उसको क्या डिजीज हो सकता है, ठीक है। तो खैर ये सब कोर्स का पार्ट होता है, अगर आप में से किसी को कोर्स करना होगा तो आप कर सकते हैं। एनीवेज, अब आप लोगों से मैं सवाल लूंगा लास्ट में, ओके। आप लोग प्लीज स्पेसिफिक सवाल पूछिएगा, जो मैंने बताया उससे रिलेटेड। मैं आप लोगों के खुद के इवैल्यूएशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उतना समय नहीं होगा। जो मैंने बताया उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल होगा तो मैं जरूर लूंगा। अगर आप में से किसी को भी मेरे कोर्सेज करने होंगे तो दीज आर द अपकमिंग कोर्सेज। हेल्थ न्यूमरोलॉजी एंड आयुर्वेदा जो अभी मैंने बताए हैं थोड़े बहुत आपसे, इसका जो हमारा एक कॉम्पैक्ट कोर्स है वो 24 तारीख से स्टार्ट होगा, 24 इसी महीने। तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी कोर्स भी 5100 प्लस GST है, लेकिन अभी अगर आप करते हैं तो आपको काफ़ी इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी बेसिक टू एडवांस पूरा जो कोर्स है हमारा 21 डेज का न्यूमरोलॉजी का, वो अगर आप करना चाहते हो तो 6 दिसंबर से स्टार्ट होगी। अगेन जितने भी कोर्सेज है उसमें सभी में अभी डिस्काउंट प्राइस नहीं मैं करा रहा हूँ, ये जो प्राइस है ये एक्चुअल प्राइस है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो डिस्काउंटेड प्राइस है आप मुझसे पे करते हैं, मैं बता दूँगा। उसके बाद ग्राफोलॉजी एंड सिग्नेचर 10 दिसंबर को आएगा, एंड होम वास्तु 15 दिसंबर से चालू होगा। ये हमारे आने वाले कोर्सेज है। हेल्थ न्यूमरोलॉजी इसी महीने चालू हो रहे हैं, तीन बार। तो अगर आप मुझे किसी को भी करना होगा तो यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी।
अब अगर किसी को भी कोई सवाल हो या किसी को मुझसे कंसल्टेशन भी लेना हो तो नीचे नंबर दिए गए हैं, मैं चैट बॉक्स में भी नंबर दे दे रहा हूँ। अगर आप में से कोई भी हमारे जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि मैं हर रोज नॉलेज शेयर करता हूँ, उसमें अगर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं ऐड कर दूंगा आपको। ये मैंने अपने नंबर शेयर कर दिए हैं चैट बॉक्स में, आप इसको सेव कर सकते हैं चाहे तो। नीचे भी दिए गए हैं नंबर, आप इसको देख सकते हैं। अगर किसी को भी कंसल्टेशन लेना हो या फिर मेरे हर महीने ही फ्री सेशंस आते हैं, हो सकता है 10 दिन बाद भी एक फ्री सेशन होगा, तो उसमें भी आप आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। फीस अगर क्या किसी होगी को सर? कोई सवाल हो तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अब अगर किसी को भी कोई सवाल हो तो प्लीज बोलिए, जो भी सर हमने बताया है उससे रिलेटेड। सर ऐसे फीस क्या होगी सर कंसल्टेशन की, आपने जैसे बताया अभी? न्यूमरोलॉजी, अगर सिर्फ आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसकी फी है मेरी 2100 से स्टार्ट होती है। नेम न्यूमरोलॉजी कराना हो तो वो अलग है, अदरवाइज जैसे रेमेडीज विद कंसल्टेशन इज 2100। सर जैसे आपने जैसे मेडिकल के रिलेटेड बोला सर, जो जो मतलब डिजीज है, तो जैसे सर किसी का अगर अगर 9 है सर, और अगर कंडक्टर 7 है और आपका 9 है, और ये एच जैसे स्टार्टिंग होता है उसका 5 है सर, तो उसमें भी क्या प्रॉब्लम आएगी क्या सर? हर नंबर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, बाकी कब आएगी और कौन सी इश्यूज आएंगे वो इवेलुएट करके हमें समझ में आता है, जो कि मैं कोर्स में आपको उसमें सिखाता हूँ। सर इसमें रेमेडीज भी होती होगी सर जो इनहेंस ऑफ किया कोर्स जाए? मैं बहुत बेसिक सी मैं रेमेडीज बताता हूँ, सभी को मैं बता दूँ। जो भी रेमेडीज मैं कोर्स में दिखाता हूँ खास करके, मेरा ये मकसद होता है कि उसमें आपका 100 रुपया भी ना लगे। एंड दैट इज व्हाट माय यूएसपी है, मैं इसको यूएसपी अपना मानता हूँ। ठीक है, इतने बेसिक मैं रेमेडी बताऊंगा जो कि हो सकता है आपके किचन में ही होगी। ओके, आप इसी से कर सकते हैं, या तो फिर अगर आपको मार्केट से भी खरीदना पड़ रहा है कोई रेमेडी, मुझसे नहीं खरीदना पड़ेगा, आप अपने किराने की दुकान या आसपास की दुकान में ही आपसे मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका 100 रुपये तक भी खर्च ना हो। मेरा ये मकसद होता है कि जो मैं रेमेडीज सिखाता हूँ इस कोर्स में, खास करके हेल्थ न्यूरोलॉजी एंड आयुर्वेदा में, ओके, वो वैसे वाले ही होते हैं जिसमें कि आप बहुत आसानी से वो रेमेडीज कर सकते हैं। सर जैसे किचन आपने जैसे बताया कि जिसका अगर नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ में है सर, तो उसको डिजीज जैसे कैंसर से रिलेटेड को आएगी सर? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि कैंसर है। नहीं सर, कोई डिजीज अगर आती है सर, जैसे अपनी आपने डिस्कस किया था ना अभी, जैसे जस्ट वो सर वास्तु का पार्ट साउथ, है, गलत गलत डायरेक्शन में अगर गलत चीजें आएंगी तो उसका वास्तु को इम्पैक्ट करेगा घर में रहने वाले लोगों को। तो और कुछ लगा सकते हैं हम लोग ऐसे सर, जैसे ट्रेंगल वगैरह कुछ लगा सकते हैं हम लोग? वो फिर वास्तु कंसल्टेशन आप अच्छा। किसी से ले सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसे बोल देना कि वहां पर आप ये लगा दो वो लगा दो, वो चीज गलत होगी। क्योंकि वास्तु का प्रिंसिपल ये है कि जब भी एक डायरेक्शन में आप कुछ काम करते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पर उसका असर होता है। ठीक है, तो इसलिए कहीं से भी वीडियो देख करके कभी भी वास्तु करने ना चाहिएगा, वो ज़्यादा नुकसान ही करता है, भला कम ही करता है। आप किसी भी वास्तु आपके अपने शहर में किसी भी वास्तु वाले से आप कंसल्ट करिए, उनको मैप भेजिए, या फिर आप सबसे बढ़िया होगा उनको आप अपने घर बुलाइए, वो पूरे इवेलुएट करके फिर जब आपको रेमेडीज देंगे तो फिर वो ठीक होगा। अदरवाइज याद रखिए वास्तु का प्रिंसिपल यही है, जब आप एक डायरेक्शन में कुछ करते हैं तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन पर असर होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार लोग होता है कि सोचते हैं यार साउथ तो ऊंचा होना चाहिए, साउथ को ऊंचा करने के चक्कर में नॉर्थ को वो कई बार बिगाड़ देते हैं, हालांकि नॉर्थ पहले से ऊंचा है। ओके, यस सर, यस, या थैंक यू नॉर्थ सर। पहले से बहुत ज्यादा ऊंचा है, वहां पर बड़े बड़े कैबिनेट बना दिए, अब आप साउथ को छेड़छाड़ कर रहे हैं। ओके, लेकिन वहां पर एलिमेंट अगर आपने गलत लगा दिया, गलत कलर्स के आपने ट्रीटमेंट कर दी, गलत मेटल्स लगा दिया, गलत शेप लगा दिए, गलत पेंटिंग लगा दी, तो उसका अलग असर हो जाता है। इसलिए ये सेशन उसके बारे में नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड किसी को भी कोई सवाल है तो प्लीज बात बस। थैंक यू किसी सर। को भी कोई सवाल नहीं है इसके अलावा, बाकी सब लोग तो थैंक यू करके निकल गए। Sir, as you are saying that there is instant discount on the courses, like suppose for health and numerology, if I'm interested, 6 days का तो है वो ठीक है, लेकिन कितने घंटों का है like and discounted fees और भी है या क्या? अगर आप आज रजिस्टर करते हैं इस कोर्स हेल्थ एंड न्यूमरोलॉजी कोर्स के बारे में, कोर्स को, ठीक है, तो यू ओनली नीड टू पे 3300 रुपीज। अगर आज आप रजिस्टर करते हैं तो Okay, ये फ्री होगी, अगर कल करेंगे तो दैट इज 3900। okay, and सर विद जीएसटी है सर, ये 3003 विद हाँ हाँ, जीएसटी अगर इंक्लूडिंग है? अभी आज आप करते हैं तो 3300 विथ जीएसटी वो कंसिडर होगा, अदरवाइज फिर 3900 रुपीज
आपको देना होगा टिल द टाइम ये मतलब कोर्स स्टार्ट होता है। सर और पर डे का क्लास कितने घंटों का होगा, 2-3 या क्या? ये तकरीबन 1.5 घंटे का क्लास होता है, बट मेरे जितने भी सेशंस होते हैं, मेरे स्टूडेंट अगर हैं तो उनका पूछ सकते हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं होता। मैं स्टार्ट करता हूँ 1 घंटा बोल करके, वो 1.5 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कुछ भी हो सकता है। जब तक आप इंटरेस्टेड हो तब तक मैं कराता हूँ। अच्छा, मैं एंड घड़ी देखता हूँ। स्पेसिफिक टाइमिंग्स क्या, जैसे 12-2 या समथिंग कुछ ऐसे फिक्स है या अभी करोगे अभी तक? मैं टाइमिंग्स मैं बताऊंगा, अभी तक मैंने टाइमिंग का भी सोचा नहीं है, बट टाइमिंग मैं बता दूंगा। तो फिर भी सर क्या मतलब जैसे रात को कराते होंगे आप लोग, जैसे रात या शाम को ही होगी ये कोर्स, शाम को ही होगी। शाम को? और इसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलेगा सर? हेल्थ न्यूमरोलॉजी कोर्स, हाँ, अभी सारे के सारे कोर्स में आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। और सब पेड मटेरियल भी मिलेंगे सर, ई मटेरियल जो भी है, क्या मिलेगा? वीडियो? मटेरियल के नाम पर आपको पीडीएफ मिलता है और वीडियोस मिलता है। वीडियो पूरा इसलिए तो सर ये लाइफ टाइम रहती है वीडियोस आपकी जो भी है? अब देखो, लाइफ टाइम तो इंसान भी नहीं रहता, लाइफ टाइम ये वर्ड ही मुझे गलत लगता है। नहीं आपका जैसे जैसे कोई किसी ने बट मैं 3 मैं महीना। रखे रहता हूँ, मैं उसको डिलीट नहीं करता हूँ। अब बाकी अगर गूगल ड्राइव में रहता है, यूट्यूब पर रहता है, अगर यूट्यूब का अगर मूड खराब हो गया तो उड़ा दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैं डिलीट नहीं करता। जैसे किसी किसी का 6 महीने से रहता है, 3 मंथ रहता है, अरे यार, मेरे इसीलिए। 2019 में भी मैंने कोर्स कराए थे, उसके भी अभी तक पड़े हैं। ओके। हालांकि उस समय मैं ऑफलाइन ज़्यादा कराते थे, ऑनलाइन कभी शायद 6 महीने में एक मैच से कराता था। कोरोना नहीं आया था ना, हमें पता नहीं था, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था ऑनलाइन भी कुछ हो सकता, मुझे तो पता था। हम्म। और बोलिए, अगर किसी को भी और कोई डाउट है जो भी मैंने सर क्या सिखाया है तो। अभी व्हाट्सएप नंबर ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, आप मुझे पिंग कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप का लिंक मैं भेज दूंगा, उसमें आप रहिएगा, हर रोज मैं कुछ नॉलेज भी शेयर करता हूँ, शायद आपको काम आ जाए। ओके। सर एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, अकॉर्डिंग टू दिस हेल्थ न्यूमरोलॉजी, लाइक ये करने के बाद आई विल बी हेल्प एबल टू गिव अदर्स न्यूमरोलॉजी रेमेडीज, राइट? नहीं, आप हेल्थ से रिलेटेड रेमेडीज दे पाएंगे, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नहीं। न्यूमरोलॉजी तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट हाँ, मतलब है, मैं वहाँ पर। हाँ, हेल्थ हाँ, रिलेटेड रेमेडीज। हाँ, यस। हेल्थ रिलेटेड आप बता सकते हैं। चलिए ये कोर्स में आपका जो हेल्थ न्यूमरोलॉजी आपका दिया हुआ सर, इसमें हेल्थ हम्म। न्यूमरोलॉजी तो आप जो करवाएंगे सर वो तो हेल्थ न्यूमरोलॉजी ही तो करवाएंगे सर, द न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो। इज एक्चुअली द कोर्स इज एक्चुअली आयुर्वेदा कोर्स, ठीक है, बिकॉज जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं, यू कैन नॉट डिस्कार्ड आयुर्वेदा आउट ऑफ इट, है ना। मैं कोई एमबीबीएस का तो कोर्स कराऊंगा नहीं, या कोई भी नहीं करा सकता, राइट। तो हमें जो उसका बेसिक्स जो लेना पड़ता है, वो हमेशा आयुर्वेद से ही लेना पड़ता है। जैसे वात पित्त और कफ क्या है, ठीक है, वो कौन से नंबर उसको इन्फ्लुएंस करेंगे, तो कौन से वात गड़बड़ होगा, कि कफ गड़बड़ होगा, कि पित्त गड़बड़ होगा, ओके। या जो सेंसरी ऑर्गन्स के अभी मैंने लास्ट में एग्जांपल लिया, हालांकि वो बड़ा सब्जेक्ट है, वो कैसे काम करते हैं, आप किसी बंदे को देख करके कैसे समझ सकते हैं कि इसको क्या हेल्थ इश्यूज होगा या आने वाला है, तो वो सब चीज़ें आ जाती है। एक्चुअली वो आयुर्वेदा का ही कोर्स है, पूरा आयुर्वेदा नहीं है, बट उसको कैलकुलेट करने का तरीका, जैसा अभी मैंने बताया ना, कि आप पर्सनल ईयर से निकाल करके आप देख सकते हैं कि कब कौन सा इश्यूज होगा। आपको मैंने बेसिक्स बता ही दिए, आप चेक करिए कि अगर मान लीजिए 2 साल पहले या 4 साल पहले आपको कोई इश्यू आए थे, तो मैच कर रहा है कि नहीं, आप चेक करिए। अगर आपको आता हो प्रिंसिपल कि ड्राइवर कंडक्टर नेम उसको मैच करके और पर्सनल ईयर के साथ में, तो आप देखिए वो पक्का चीज़ें कनेक्ट कर जाती है, एकदम ऐसे कनेक्ट करती है। सर ये क्या पूरा बेसिक टू एडवांस है सर ये, कि इसका आगे भी और भी कोर्स होगा हेल्थ न्यूमरोलॉजी का, ये जो? हेल्थ टेक्नोलॉजी में क्या है, उसमें एक ही कोर्स है। और इसके आगे कोई कोर्स नहीं है सर, मतलब हेल्थ न्यूमरोलॉजी? अब पता नहीं, अब आगे चल करके भविष्य के बारे में किसको पता है। हो सकता है मैं भी कोई बाबा रामदेव की तरह कोई आश्रम खोल लूं, मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी चालू कर दूं, तो पता नहीं। हालांकि सर मैं इसमें जो ग्रिड आप लोग सर, इसमें जब ग्रिड जो बनवाएंगे तो मतलब चैलिडियन ग्रिड भी रहेगी सर, जो अभी आप सब शुरू मैं में शाल्डियन समझा ही रहे? सिखाता हूँ, पाइथागोरन आई डोंट फॉलो पाइथागोरन, क्योंकि हम वाइब्रेशन बेस्ड नहीं है ऑन, एंड आई मेजरली वर्क ऑन नेम्स, मैं नाम पर काम करता हूँ, तो आई फॉलो शाल्डियन, वो ज़्यादा लॉजिकल है। मैं ये नहीं कहता कि पाइथागोरन काम नहीं करता, वो भी काम करता है, बट वही बात होती है, मैं अक्सर इस चीज़ को कहता हूँ कि अगर यहाँ से आपको दिल्ली जानी है, तो आप बस भी ले सकते हैं, ट्रेन भी ले सकते हैं, है ना, आप फ्लाइट भी ले सकते हैं, और कुछ नहीं मिला तो 11 नंबर बस है आपके दोनों पाँव, आप पैदल भी जा सकते हैं। बट जल्दी किससे जाओगे,
वो आपको निर्धारित करना है। तो उसी तरीके से ये नेम कैलकुलेशन के बड़े सारे मेथड्स हैं, जो आपको सूट करता है वो कर लो। बड़े सारे लोग एलोपैथिक डॉक्टर के पास में जाते हैं, कुछ लोग होम्योपैथी के पास में जाते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदा फॉलो करते हैं। मतलब तो ठीक होने से है ना। सर नेम करेक्शन का क्या चार्ज है? नेम करेक्शन का मेरा जो चार्ज है वो है 7,500 till दिसंबर। सर सुनने में नहीं आया क्या? 7,500। पर्सनल नेम की आप बात कर रहे हैं ना, नेम करेक्शन, पर्सनल नेम करेक्शन 7,500। थैंक यू। बिजनेस नेम करेक्शन स्टार्ट फ्रॉम 11,000। तो वाइब्रेशन बेस्ड मैं काम करता हूँ और समय लगता है, याद रखिएगा। नेम न्यूमरोलॉजी अगर आपको सर किसी भी नेम न्यूमरोलॉजी पे कोई consultation कोर्स लेना अभी है, आपका आ रहा है सर? नहीं अभी तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एक मैंने कोर्स करा दिया, वो आएगा तो जनवरी में आएगा। वो और सर मैं कितने सिर्फ दिन का उसको होता है कराता ऑलमोस्ट? हूँ, वो मैं उसी को कराता हूँ जिसको प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी आती होगी, क्योंकि वहाँ पर मैं न्यूमरोलॉजी नहीं सिखाता हूँ, नेम डिजाइनिंग सिखाता हूँ, साउंड सिखाता हूँ और वाइब्रेशन बेस्ड न्यूमरोलॉजी का मतलब न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए उसके लिए, मैं उसी को उस कोर्स में लेता हूँ। हालांकि वो ऐसा मैंने कभी कोर्स डिजाइन नहीं किया था, मेरे बड़े सारे स्टूडेंट्स लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो फिर मैंने एक अलग सा कोर्स बनाया। नहीं सर, मैंने आपके वेबिनार अटेंड किया है नेम न्यूमरोलॉजी का और मुझे इफेक्टिव लगा, इसलिए मैं आपसे वो कोर्स कर सकते हैं सर, अगर आपको न्यूमरोलॉजी अगर आती है तो वो जनवरी में मैं नेम कराऊंगा। राइट सर। क्योंकि मैं अभी एक कोर्स खत्म हुआ है, फिर उनको मैंने टास्क दिया है, ठीक है। जी उनको जब वो टास्क कंप्लीट करेंगे तो फिर मैं उस कोर्स को कंप्लीट मानूंगा, और फिर वो लोग जब किसी का नाम करेंगे ना तो दे विल बी बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स बहुत सारे अच्छे लोग। राइट सर, थैंक यू। तो दैट्स अबाउट इट गाइस। आई होप Thank कि you, ये sir. सेशन आपको आपके लिए वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपने Yes, किसी को भी yes. कोर्स करना हो तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी एंड Thank आप you सीख very सकते हैं। much. अदरवाइज ये थैंक यू जो सर। सेशन का वीडियो है मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको बाद में भी कभी भी देख सकते हैं और इससे लाभ उठाइए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। अगर वो इसको देख करके इससे उनको कोई अगर लाभ मिल जाता है तो आपका ही भला होगा, थोड़ा सा मेरा भी भला हो जाएगा कि मेरे ज्ञान से थोड़ा सा लोगों का भला हो जाएगा। ठीक है जी, बस यही मकसद है। मेरा एक और सेशन फ्री सेशन आएगा, वो किस सब्जेक्ट पर होगा, न्यूमरोलॉजी होगा या क्या होगा, अभी तक मैंने डेट डिसाइड नहीं किया, बट 10 दिन बाद एक और फ्री सेशन होगा, जो कि हर महीने ही मेरा 2 कम से कम तो रहता ही है। तो उसमें भी अगर आप में से किसी को भी आना हो तो आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं एंड आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर भी आप हमारा जो चैनल है, हालांकि उससे मैं पैसे नहीं पाता, वो मेरा फ्री फुल वीडियोस होता है, तो आप उसको भी देख करके कुछ सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग एंड सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। कोरियर आया क्या? थैंक यू सर। बस अग्रसर मोहन के पास रहिए, मैं आ रहा हूँ। अभी कहाँ हैं आप?